गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? घर हैं अपने, कोविड के दौर में हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर ध्यान रखिए कि मुश्किलें और बड़ी मुश्किलें उसी के भाग्य में लिखी होती है जो उनके योग्य होता है। तो शायद परमपिता परमात्मा ने हम सभी लोगों को योग्य समझा और ये इतनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए हमारे समक्ष ला करके खड़ी करी है। लेकिन हम सब मिल करके इससे भी उभर जाएंगे, इससे भी आगे निकल जाएंगे। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मेरी बात है क्लास 5th से 12th तक के जो बच्चे हैं, आप लोगों के साथ घर पर हैं, उनके अगले 80-90 दिन क्या होंगे। क्योंकि अराउंड 3 मंथ स्कूल लगना नहीं है और जब 3 महीने स्कूल नहीं लगेगा तो बच्चा घर पे करेगा क्या। पालक निश्चित रूप से परेशान हो रहा होगा कि अब क्या होगा। 1 साल से बच्चा स्कूल नहीं गया है, डिसिप्लिन तो वैसे ही लगभग भूल गया है। उसकी बड़ी आदतों में हम ये कहें कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे। अब मुझे भी एजुकेशन में लगभग 21 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैंने भी इस तरीके की समस्या को पहली बार अनुभव किया है। लेकिन 2-3 दिन के विचार मंथन के बाद मेरे मन में कुछ आया और मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करूं। यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा विकल्प मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला महत्वपूर्ण काम करें, आपको आपके बच्चे को जीवन में कुछ बनाना है तो उसको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना होगी। और उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगा कि उसका जीके स्ट्रांग हो। आप जहाँ कहीं थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, किसी भी बड़ी सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, अपने गांव में बहुत अच्छी कोई दुकान हो, वहाँ पहुँच करके बच्चे के लिए जीके यानी जनरल नॉलेज की कोई किताब खरीद के लाइए। वो किताब उसको दे दीजिए कि बेटा आपको ये पढ़ना है, और साथ में एक रफ कॉपी दीजिए कि जो पढ़ा वो लिखे। सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़े, क्योंकि बच्चा हो सकता है आपको बेवकूफ़ बना देगा। क्योंकि इस उम्र में बच्चे माँ बाप को यूँ घुमा देते हैं, मुझे पता है, मैं देखता हूँ मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव। उसको कहे कि 2 पेज 4 पेज लर्न करो, याद करके लिखो, और लिख करके जब मैं शाम को आ रहा हूँ तो मुझे दिखाओ। एक दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि हम सभी लोगों के घर में लगभग टेलीविज़न है। हम मोबाइल बच्चे को देना नहीं चाहते। मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि ठीक है आप अपने काम चलाइए, मोबाइल मत दीजिए बच्चे को। पर हम सबके घरों में टीवी है और टेलीविज़न जो चलता है वो या तो हमारा D2H के माध्यम से चल रहा है या फिर हम लोगों के यहाँ डीजियाना या फिर कोई और केबल टेलीविज़न नेटवर्क होगा। आप चेक करिए उसकी मेनू में जा करके, आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लास वाला चैनल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैंने तो सबको चेक कर लिया, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस चैनल की कॉस्ट देखिएगा, उसकी कॉस्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये पर मंथ। आप 3 महीने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन करा लो। अब उसमें दिन भर जो है वो अलग अलग क्लासेस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। आपके बच्चे का क्लास स्पेसिफाइड होगा। निश्चित रूप से उस समय पर अपने बच्चे को कही कि उसके सामने बैठे और 2-3 घंटे जो भी पढ़ा रहा है वो, चूंकि घर में आप दूसरे सब काम बंद करो, कोई आपका सीरियल आ रहा होगा उसको नहीं देखना, बच्चा है पढ़ेगा, और उसको बैठ करके पढ़ने दीजिए। उसके हाथ में कॉपी हो, पेन हो, और उसको कहें कि बेटा जो ये समझा रहे हैं इसमें से मेन फीचर्स, मेन पॉइंट आप लिखो, लिख करके लर्न करो और हो सके तो मुझे समझाओ। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। देखिए हम और मेरी सबसे बड़ी जो मुझे दुख होता है वो इस चीज़ का होता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च करते हैं। हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हमको लगता है अरे बाप रे, बायजूस ये दे रहा है, वो दे रहा है। हमने सोचा नहीं कि बायजूस का अल्टरनेट हमारी टीवी में उपलब्ध है। हम तो सब इसी चीज़ में परेशान हो रहे हैं कि वो टेबलेट देगा, ये करेगा, वो करेगा। वो अपनी जगह देखिए, वो कंपनी है। खासतौर पे सक्षम वर्ग के लोग ये प्लान करते हैं कि मैं अपने बच्चे को 8th के बाद 9th के बाद कोटा भेजूंगा, इंदौर भेजूंगा, वो करूंगा। भैया आप कब के लिए सोच रहे हैं? 9th के बाद, 9th के बाद या फिर 10th के बाद। क्यों नहीं उस बच्चे को, जब हम 5th 6th से वो सुविधा उपलब्ध है हमारे घर में, हमारे यहाँ वो टेलीविज़न के ऊपर कुछ तो मिलेगा ना। आपका बच्चा 3-3 घंटे कार्टून देख सकता है, आप उसको टोकते नहीं है। टोकते हैं तो 10 बातें, वो हो सकता है कोई वाद विवाद वाली स्थिति बनती है बच्चे के साथ। आप उसको अच्छी चीज़ें ये दीजिए ना। हम आज की तारीख में टेलीविज़न से बड़े बड़े महाराजों के भागवत तक सुनने को तैयार हैं। हम सुबह से भजन लगा देते हैं। तो क्या हम अपने बच्चे के लिए टेलीविज़न के ऊपर इस तरीके के
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की क्लास वाले चैनल को शुरू करके उसको 2 घंटे 3 घंटे टेलीविजन के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। हमारी बहुत बड़ी समस्या हल होगी कि भाई आपको कहीं पर भी अकेले में नहीं पढ़ना है, आप सार्वजनिक रूप से घर में बैठे हैं, सबके सामने क्या पढ़ रहे हैं ये दिखेगा, कितनी देर पढ़ रहे हैं ये भी दिखेगा। ये 2 बहुत अच्छे काम हैं जो आप लोग कर सकते हैं, और इन दोनों कामों को यदि आप करेंगे तो आपके बच्चे के जो अगले 70-80 दिन हैं ये बहुत आसानी से निकलेंगे। जीके और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लास, इन दोनों पे फोकस कर लीजिए। आपको लग रहा है तीसरा बहुत अच्छा काम मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसा लगे कि यार ये दोनों भी काम मेरे तो संभव में नहीं, हालांकि असंभव किसी के लिए नहीं, क्योंकि टीवी सबके घर में है। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं और बोल रहे हैं यदि आप कह रहे हैं कि असंभव है। तो तीसरा काम आप कर सकते हैं कि आप आपके बच्चे को कहें कि चल बेटा ठीक है, तेरे को समय नहीं मिल रहा है, आपको एक स्टोरी, एक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी दिन भर में पढ़ना है और उसको लिखना है अपने शब्दों में। भले तो आप पढ़ो 10 पेज की स्टोरी और लिखो 1 पेज में, लेकिन वो स्टोरी लिखो और उससे आपको क्या शिक्षा मिली वो शिक्षा आप लिखिए। और जो शिक्षा आपको मिली है उस शिक्षा को, जैसे नहीं हम अपनी फेयर कॉपी बनाते तो शुरू में हम लिखते हैं अध्याय 1, अध्याय 2, वैसे आप सिर्फ शिक्षा लिखते जाओ। नंबर 1 सदा सच बोलना, नंबर 2 जो भी आपको उस कहानी से शिक्षा मिली, और फिर रैंडम अपने बच्चे से हफ्ते भर में 1 दिन, आपको इतना तो फुर्सत का टाइम मिलता ही है, आराम से मिलता है। आप शाम को 8 बजे भी यदि अपने घर पहुंच रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ आप ये पूछ ही सकते हैं, तो वो उस स्टोरी को उसको कहिए, वो आपको सुनाए, कर सकता है। 3 महत्वपूर्ण काम करिए, आप देखिए आपके अगले 80 दिन जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे और आपके बच्चों के भी अच्छे जाएंगे। तीनों काम आप आपके घर में कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ लोगों को इसमें ये भी लगेगा कि सर कुछ पैसा खर्च होगा, होने दो। कितना खर्च होगा? 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। मैं कैलकुलेटेड रिस्क आपको बता रहा हूँ। 1000 रुपये या तो वेस्ट होगा या इन्वेस्ट होगा, ये आपकी मेंटेलिटी और आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ खर्च कर देना महत्वपूर्ण नहीं है, उस खर्च को वापस ये भी देखना है कि भाई ये सही उपयोग हुआ है नहीं हुआ, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये करिए। और भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको हर संडे या कम से कम 15 दिन में इस तरीके से बताते रहूँगा, करते रहूँगा। कहीं दिक्कत हो तो रोज़ मैं शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच उपलब्ध हूँ। मेरा नंबर 9926013134 है। आप किसी भी तरीके की एजुकेशन से जुड़ी हुई बात मुझसे कर सकते हैं। अपने बच्चे को मिलाना चाहें, काउंसलिंग कराना चाहें, वो भी आप करा सकते हैं। एवरीथिंग, मैं हर चीज़ के लिए आपके हेल्प करने को तैयार हूँ। लेकिन अगले 80 दिन अपने बच्चों को कहीं पर भी इंगेज रखें। ये आने वाला भारत है, ये आने वाला भविष्य है और ये आपका जीवन संवारने वाले हैं। प्लीज़ इनको समझें, इनके 80 डेज इन्वेस्ट करें। थैंक यू।